हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो यार आज ना हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। ठीक है ना, 5.4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ना हमारे दो फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो आता है हमारा log x का। log x का जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं ना तो हमारा आंसर 1/x आता है। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा e की पावर x ही आता है। ठीक है ना, बाकी हम चेन रूल के हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन इस तरीके से e की पावर 2x, तब क्या करोगे? दो क्या होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है? e की पावर 2x होता है। चलो, लेकिन अब इसका भी तो होगा डेरिवेटिव। चेन रूल हमने पढ़ा ना, चेन रूल का भी होता है डेरिवेटिव। तो इसका भी डेरिवेटिव होगा तो कितना होगा? 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? 2 होगा। x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव करना होगा तो इसका डेरिवेटिव करने पे कितना आएगा भाई? हमारा 2 आएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, तो क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, अभी समझा दूंगा, फॉर्मूला में आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा। ठीक है, अगर किसी ने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 ना देखा हो तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक है, उसके आराम से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, अपॉन में sin x। तो यार मैंने देखा जैसे क्वेश्चन, मेरे को याद है क्या यार, ये u अपॉन v वाला फॉर्म नहीं आ रहा। और u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता था डेरिवेटिव जब भी करते थे हम? तो e की पावर x अपॉन sin x, इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव लगेंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा फॉर्मूला? u अपॉन v का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या कहता था भाई क्वेश्चन 2 हमारे, क्या कहता था कि अच्छा लगाओ, पहले क्या कहते थे? पहले e का x का पावर, e की पावर x का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, फिर sin x शांत रहता है। ठीक है, माइनस आ जाएगा। फिर क्या होता है? फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है, फॉर्मूले होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक है ना, ये मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और नीचे क्या होता था भाई? sin x का होल स्क्वायर, मतलब v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, देखो ये u अपॉन v वाली फॉर्म में था। u अपॉन v के डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है u का डेरिवेटिव v शांत माइनस v का डेरिवेटिव u शांत और नीचे v का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, मैं सारे फॉर्मूला आपको लिखा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। एक्सरसाइज आप जाना 5.2 के इंट्रोडक्शन देख लेना आप, वहां पर मैंने आपको पूरा बेसिक बताया। बेसिक्स पार्ट 1 होगा, एक्सरसाइज 5.2 नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये जो पूरा चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, उसका शायद तीसरा या चौथी वीडियो आप देख लेना, वहां पर मिल जाएगी आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y का डेरिवेटिव करते हैं। अच्छा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास पता है? e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है? e की पावर x ही होता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। तो sin x तो चल रहा है मल्टीप्लिकेशन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, माइनस। अच्छा, sin x की डेरिवेटिव कितना होता है? अभी तक आपको याद होना चाहिए, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x होता है। ठीक है, इनटू e की पावर x तो यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, नीचे कितना आ रहा है? sin x की पावर स्क्वायर, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो इसमें देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे छोड़ना चाहे तो एकदम 100% करेक्ट है, कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप और एक स्टेप आगे करना चाहते हो तो यहाँ पे e की पावर x कॉमन ले लो, तो आंसर कितना आ जाएगा? sin x माइनस cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। यहाँ पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ना चाहो तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। एक बार एनसीईआरटी से भी मैच कर लेते हैं आंसर हम लोग, है ना। एनसीईआरटी से मैच करते रहना चाहिए आंसर, एक बार एनसीईआरटी से भी मैच कर लेते हैं। ठीक है, लाइव प्रूफ आपके सामने एनसीईआरटी से मैच करते हैं। चलो 5.4 है ना एक्सरसाइज, चलो मैच करते हैं, जल्दी से मैच करो। 5.4 का है e की पावर x sin x माइनस cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, एकदम करेक्ट आ रहा है आंसर हमारा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आंसर एकदम हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है? e की पावर sin इनवर्स x। अब इसको कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है, सबसे पहले करेंगे y मान लो इसको। ठीक है, तो e sin इनवर्स x, क्या करना है? y का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, ये तो करते हैं डिफरेंशिएट। अच्छा, ये भी लिखना है ना, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना ये भी लिख देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसके रिस्पेक्ट में निकालना ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी लिख लेना। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लेना, उसके बाद करना डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या चल रहा है? साइन इनवर्स x, इसका क्या चल रहा है? डेरिवेटिव चल रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव का साइन लगा दिया। अब देखो यहाँ तो y डेरिवेटिव चल रहा है, e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव? e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है? e की पावर x, तो ये क्या रहेगा? पावर पे तो यही रहेगा, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग e की पावर x का डेरिवेटिव तो हो गया, लेकिन अब क्या होता है? x का डेरिवेटिव भी हो जाता है, मतलब कि इसका इस पूरे का डेरिवेटिव हुआ तो ये आ गया। फिर जो ऊपर वाला जो होता है तब उसका भी डेरिवेटिव होना होता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा? डेरिवेटिव होगा, तो साइन इनवर्स x का क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। ठीक है, करो भाई, कितना आएगा? e की पावर साइन इनवर्स x तो चल ही रहा है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, इसका पूरा बेसिक 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया? अंडर रूट। ठीक है, फिर डॉट।
डॉट क्यों लगाया, अब इस x का भी तो डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। चेन रूल चल रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो इसी तरीके से चलता है, आपको पता होता है, ठीक है ना। पहले इस पूरे का हो गया, फिर साइन इनवर्स का हुआ, फिर इस x का भी तो होगा डेरिवेटिव। देखो e की पावर साइन इनवर्स x तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, e की पावर साइन इनवर्स x तो चल रहा है, ठीक है। नीचे देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना चल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये भी 1 होता है, सबको पता है x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो अब तो डायरेक्ट आंसर हमारा यही है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा आंसर, तो यही आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इतने पे आप छोड़ सकते हो, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैच कर लेते हैं एक बार, तब भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार तब भी मैच कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 पॉइंट क्या है ये, सॉरी 5.4 है ना। e की पावर sin इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर एकदम करेक्ट है, ठीक है। अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही बन जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख दो तो भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले तो ये लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिख देंगे y का डेरिवेटिव इक्वल टू में इसका डेरिवेटिव करना है e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर x का डेरिवेशन, e की पावर x का डेरिवेशन कितना होगा भाई, e की पावर x क्यूब ही रहेगा, ठीक है, डॉट। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, e की पावर x का डेरिवेटिव तो हो गया, लेकिन अब इस ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव हो गया, यानी x क्यूब का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। x क्यूब का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। e की पावर x क्यूब तो ऐसे रहेगा, ठीक है, e की पावर x का क्यूब, ठीक है, डॉट। x क्यूब का कितना होता है भाई, 3x स्क्वायर होता है, तो यही आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है ना। यही आपका आंसर होगा, उससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, इतने भी छोड़ देंगे हम, ठीक है। फोर्थ वाला देखो भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y का डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, इसका क्या होगा भाई, डेरिवेशन होगा पूरे का, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं डेरिवेटिव बिल्कुल लगा रहा हूँ, डी बाई डी एक्स को नहीं लिखा, देखो डी बाई डी एक्स लिखो या फिर इसके ऊपर ये लगा दो, बात तो एक ही ना, मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अच्छा देखो साइन x, साइन इस पूरे को मानो x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है, और x की जगह पे क्या है, पूरी टर्म चल रही है, ठीक है। अब आ जाओ अंदर, अब क्या होगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी भाई, tan इनवर्स जो ऐसे लिख लेते हैं, चलो ठीक है, tan इनवर्स माइनस e की पावर x की डिफरेंशिएशन होगी। sin x का तो कर दिया, लेकिन अब tan इसका अंदर वाले का भी तो होगा डिफरेंशिएशन, चेन रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये तो चल ही रहा है इनटू में। अच्छा tan इनवर्स x, tan इनवर्स और x, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये पूरा x की जगह पे क्या होगा, e की पावर माइनस x हो गया, तो e की पावर माइनस x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, इस अंदर वाले का भी होगा, अंदर वाला क्या मेरा e की पावर माइनस x, इसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना बहुत चीज होने वाला है, देखो y का डेरिवेटिव देखो चल रहा है, क्या चल रहा है, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये तो हो गया सॉल्व, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा भाई, या तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा ना, नीचे कितना आएगा 1 प्लस, अच्छा x को यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा e की पावर माइनस का 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, e की पावर माइनस x होगा, पाया ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, e की पावर माइनस x का कितना होगा, e की पावर माइनस x ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब एक्सपोनेंट का, जैसे एक्सपोनेंट का हो गया नहीं वाला, तो अब इस x का भी होता है ऊपर वाले का, x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस x का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो लास्ट में आंसर लिख देंगे हम, y का डेरिवेटिव cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। नीचे कितना आया, 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x, ठीक है, ये आ गया। मल्टीप्लाई में कितना आ गया भाई, डॉट e की पावर माइनस x, और माइनस x का कितना होगा, -1 होगा, तो माइनस में पूरे के यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि इसको करने पे कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो 1 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 को मैंने क्या किया, माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उसको ऐसे लिख दो, ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। इसका आंसर कितना, -1 आएगा, तो माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो रहेगा पूरा, ठीक है ना, पूरा यही तो रहेगा। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले करने वाले, फिर y का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो log
cos e की पावर x, इस पूरे का क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x। अच्छा x क्या है, पूरा ये होगा ना cos की पावर e की पावर x, ठीक है, इनटू में log x का तो हो गया। अब इस x का भी तो होगा डिफरेंशिएशन, इस x का कितना होगा, cos e की पावर x, इसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो y का डेरिवेटिव 1 अपॉन में cos e की पावर x मल्टीप्लाई cos e की पावर x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन x होता है, माइनस का साइन x, ठीक है, डॉट। अब क्या होगा, इस e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब आंसर आ गया आपका y का डेरिवेटिव, देखो माइनस इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, माइनस का साइन e की पावर x अपॉन में cos e की पावर x मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, देखो साइन और कॉस है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, 10, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ दोगे तो एकदम 100% राइट है, कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। लेकिन आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख दो, 10 e की पावर x इंटू में e की पावर x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, साइन बाय कॉस कितना होता है, 10 होता है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं कि यहाँ पे छोड़ रखा है पीछे या फिर यहाँ पे छोड़ रखा है, एक बार देख लेते हैं ना, क्या पता एनसीईआरटी में यहीं तक छोड़ रखा हो तो यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पॉइंट क्या चल रहा है भाई हमारा, ये 4 है ना, तो पीछे हमारा आंसर कितना छोड़ रखा है भाई, कौन सा था, 3rd 4th तो हो गया था हमारा। ठीक है, 5th है ना हमारा, e की पावर x, देखो हमारा आंसर यहीं पे छोड़ रखा है। ठीक है, तो आप भी यहीं लिख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा छठा वाला देख लेते हैं। अब देखो छठे वाले में क्या बोला है, छठे वाले में देखो क्या बोला है, y दिया हुआ है हमें, सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पे क्या e की पावर x है, e का मतलब x की पावर ना बढ़ती जा रही है, यहाँ पे क्या था ना 1 था, 2, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर यहाँ पे 5 आया है। ठीक है, तो इन सबका डिफरेंशिएशन करना है, कोटेशन लेने वाली बात नहीं, आसान है। देखो e की पावर x, e की पावर x का स्क्वायर प्लस e की पावर x का क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5, यहीं तक हो जा रहा है लास्ट। ठीक है, ये सबको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, बहुत आसान है, कर दो भाई। सबसे पहले क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x होगा, e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, e x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, पावर का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये तो डायरेक्ट लिख देना, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर आएगा, लेकिन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा ना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी तो होगा यहाँ पे, डॉट। यहाँ पे क्या होगा, e की पावर x क्यूब का कितना होगा डिफरेंशिएशन, e की पावर x क्यूब ही रहेगा। ठीक है, लेकिन x क्यूब का भी तो डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे e की पावर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x 4 ही रहेगा, लेकिन x4 का भी तो होगा डिफरेंशिएशन, प्लस अब यहाँ पे देखो e की पावर x5 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, e की पावर x5 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन x5 का भी तो होगा डिफरेंशिएशन। ठीक, अब नोट कर लो भाई, आंसर आ गया आपका। y डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर x प्लस, अच्छा इसको करेंगे डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, तो इसको लिख देंगे 2x इंटू में e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका कितना हो जाएगा भाई, 3x स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसको लिखते हैं e की पावर x क्यूब। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा भाई, 4x क्यूब हो जाएगा। देखो फॉर्मूला आपको लाने ना फटाफट, मैंने बता रखा x की पावर का करते क्या है, इसको आगे लिखो और इससे कम पावर ऊपर चढ़ाते चलो। ठीक है ना, देखो जिसको भी फॉर्मूला याद नहीं है 5.4 कर रहा है वो तो भाई देखे मैं, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो चले जाए 5.2 के इंट्रोडक्शन पे, वहां पे आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो भाई कितना आएगा भाई, इसका कितना होगा भाई, x की पावर 5 का कितना होगा, e की पावर x5 तो चल रहा है, x की पावर 5 का कितना होगा, 5x की पावर 4 इंटू में e की पावर x5। ठीक है, आपका आंसर आ गया, इतने पे छोड़ रखा होगा पीछे आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th वाला देख लेते हैं हम। देखो बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है भाई करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, अच्छा देखो ये रूट है तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन में टफ लग रहा है, तो मेरे को मैं क्या करता हूँ इसको ना इधर भेज देता हूँ, तो क्या होगा, रूट को जब भी उधर भेजते हैं तो क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे कितना बचा, e की पावर रूट x। अब देखो थोड़ा बहुत आसान हो गया मेरे लिए। ठीक है ना, अब क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो भाई, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, इधर कितना करेंगे, e रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा y स्क्वायर का कितना होता है, 2y इंटू में y का डिफरेंशिएट, ये तो करवा चुका हूँ मैं पहले आपको। ठीक है ना, अच्छा e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही रहेगा, लेकिन फिर इस x का भी तो होता है डिफरेंशिएशन, यानी रूट x का कितना होता है, रूट x का कितना करेंगे वो डिफरेंशिएशन करो, ये कितना हो जाएगा, e की पावर रूट x तो चल ही रहा है, डॉट नीचे कितना आ जाएगा, 1 आता है ना नीचे, 2 रूट x।
इंटू में 1/2 होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, याद होनी चाहिए फॉर्मूला तो मस्ट है यार, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा अब इस 2y को भी नीचे भेज रहा हूं मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो कितना हो गया होगा, ये 2 जा कितना हो गया 4y हो गया, कितना हो गया भाई 4y हो गया, है ना। तो e रूट एक्स अपॉन में कितना हो गया 4y मल्टीप्लाई रूट एक्स, ठीक है। अच्छा ध्यान से मेरे को याद आ रहा है कि यार ये जो y की वैल्यू ना मेरे को दे रखी है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे पुट कर देते हैं y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू को ना यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ठीक है। y डिफरेंशिएट कितना चल रहा है e की पावर रूट एक्स अपॉन में 4 इंटू वाई की पावर कितनी है भाई, आप लोग y की वैल्यू दे रखी है ना e रूट एक्स अपॉन में रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है रूट एक्स दिया हुआ है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये भी रूट में ये भी रूट में, दोनों को कंबाइन करके लिख दूं, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा इस तरीके से 4 इसको ऐसे लिख देता हूं x e की पावर रूट एक्स चल रहा है ना यहाँ पे, ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है रूट एक्स, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे के ऊपर ऐसे रूट लगा दूँ, बात तो एक ही है ना, दोनों रूट में तो दोनों रूट को एक साथ करके इन दोनों नंबर को अंदर लिख दिया बड़ा वाला रूट लगा के, ठीक है। इतने पे छोड़ दो, इतने पे छोड़ दो, आंसर एकदम करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा 8वां देखो, ये तो इसी का ही पार्ट था, ठीक है ना। 8वां देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा, आपको पता है, ठीक है। y का डिफरेंशिएट करो log x का करना है, ठीक है, इस पूरे का डिफरेंशिएट करना है, देखो अब देखो log इस पूरे को मानो x, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन में log x हो जाएगा। देखो log x का कितना होता है 1 अपॉन में x, ये मेरे लिए पूरा क्या, ये मेरे लिए पूरा मान लो कि x है, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन में x, और x की वैल्यू कितनी है log x की तो है मल्टीप्लाई। अब इस वाले का होगा log x का डिफरेंशिएशन कितना, अंदर वाले का करेंगे तो कितना आएगा, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन log x इंटू में log x का कितना होता है 1 अपॉन में x, तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 1 अपॉन में x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, आपका आंसर आ गया, इतने पे छोड़ दो, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, ठीक है। चलो भाई 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो ये भी आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, देखो सारे क्वेश्चन आसान है इसमें, बस डिफरेंशिएट ही तो करना है, फॉर्मूला याद है ना, तो फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें। तो y का डिफरेंशिएट करो भाई cos x अपॉन में log x, देखो वापस क्या हो गया, ये u अपॉन v वाली फॉर्म बन गई है, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वैसी फॉर्म हो गया ये u अपॉन v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस v इंटू u का डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, वैल्यू डाल दो भाई। u क्या है मेरे लिए, सबसे ऊपर वाला u है, तो क्या रहेंगे फॉर्मूला, देखो पहले क्या होगा, यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला, देखो cos x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होगा, फिर sin x शांत रहेगा, सॉरी log x है ना नीचे, तो log x, फिर log x का होता है डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पे होता है डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पहला वाला शांत रहता है, ठीक है। फिर नीचे क्या हो जाएगा v का स्क्वायर यानी log x का स्क्वायर, ठीक है ना, log x का स्क्वायर, ठीक है। अब रख दो नीचे वैल्यू ले आओ। अच्छा cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x होता है, इंटू में log x तो चल ही रहा है, माइनस log x का कितना डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, और cos x तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। नीचे कितना आ गया log x का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, नीचे कितना कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा x की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा माइनस x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि 1 की कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या देखो ये x एलसीएम लेंगे तो नीचे ही आ जाएगा, ठीक है ना, देखो इस तरीके से log x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये वाला जो x एलसीएम लेंगे तो नीचे ही आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट क्या है हमारा 4 है ना, 5.4 का आंसर देखो मैच करते हैं भाई, ये आ रहा है x sin x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, प्लस का कॉस, अच्छा ठीक है समझ गया मैं क्या किया। अच्छा यहाँ पे ना पीछे क्या किया माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे करके दे देता हूँ, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सिंपल सी बात है, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, मैंने बताया ना माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो क्या होता है अंदर वाली वैल्यू जो प्लस की होती है क्या होती है माइनस की हो जाती है, और जो प्लस वाली होती है क्या होती है माइनस की हो जाती है, ठीक है। तो ये माइनस का तो क्या हो गया प्लस का हो गया, ये भी माइनस का तो क्या हो गया प्लस का हो गया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा 10वां देखो क्या है, ये भी आसान है,
टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद है ना, तो फिर तो करते चलो, फिर वो टेंशन ही नहीं है। देखो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यानी cos log x प्लस e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पूरे का। सबसे पहले cos x का, ये पूरे लिखा है मेरे लिए x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x, x कितना है मेरे लिए पूरा log x प्लस e की पावर x, ठीक है डॉट। अब इसका होगा डिफरेंशिएशन log x प्लस e की पावर x, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना, माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x, चल ही रहा है मल्टीप्लीकेशन में। देखो अब log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है। बस आ गया आंसर आपका, ठीक है ना। 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा, नीचे कितना होगा x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। इस पूरे के नीचे कितना होगा, देखो x हो गया ना, प्लस का e की पावर x। अगर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं पीछे आंसर देखो कहाँ पे छोड़ रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे छोड़ा हुआ है या फिर आगे सॉल्व किया हुआ है, तो देख लेते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक कर लेंगे, ठीक है। 5.4 कहाँ है, ये रहा। देखो पीछे आंसर कहाँ पे छोड़ रखा है, 1 माइनस, अच्छा साइन log x दे रखा है, ठीक है, e की पावर x दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है भाई, क्या बोला है, अच्छा माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा पीछे आंसर ना पता क्या छोड़ रखा है, कहाँ पे छोड़ा हुआ है आंसर, पीछे आंसर ऊपर वाली लाइन पे छोड़ दिया आंसर, मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन हमने लिखी थी ना ऊपर आंसर, यहीं पे छोड़ दिया इसने आंसर, तो हम भी यहीं छोड़ देते, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम भी आंसर यहीं छोड़ देते हैं। देखो पीछे आंसर कहाँ छोड़ रखा है इसने, ऊपर वाली लाइन में छोड़ रखा है, ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, तो ब्रैकेट लगा देते हम भी, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, ठीक है। इतने भी छोड़ रखा है आंसर तो उतने पे हम भी छोड़ देते हैं, ठीक है, हो गया। तो वो 5.4 तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं थी, बस 2 फॉर्मूले लगे, log x लगा और e की पावर x लगे, और पीछे जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो लगे थे। तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, मैंने कहा था ना 60-70% फॉर्मूला तो आपको लर्न होने चाहिए, जितने मैंने करवा रखे हैं। और जिनको वीडियो समझ में नहीं आई है ना, देखो उसके लिए आपको फॉर्मूला ही पढ़ने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। और मैंने तरीका बताया था कि फॉर्मूला कैसे याद करना है, ठीक है। अब चले जाओ एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन, तो बेसिक्स पार्ट 1 देख लेना, और संडे को जो मैंने लाइव किया था बेसिक्स पार्ट 2, उन दोनों को देखना, तब जाकर आपको समझ में आएगी वीडियो, ठीक है। और आपको करना है क्या, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।